हे एवरीवन, क्लास 7th हिंदी मल्हार का चैप्टर नंबर 3 है कविता हमारी फूल और कांटा। तो इसके जो लेखक हैं वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो आज हम इसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे और ये सभी क्वेश्चन आंसर्स जो हैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एमसीक्यू में भी आपसे पूछे जा सकते हैं और वैसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रश्न उत्तर को। तो पहला प्रश्न होगा कि फूल का क्या गुण होता है। तो उत्तर होगा कि कविता के अनुसार फूल अपनी सुगंध, कोमलता और सुंदरता से सभी को आकर्षित करता है। और ये बात सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, कविता के अनुसार ही नहीं बल्कि ये तो सर्वविदित है कि फूल अपनी सुगंध के कारण, अपनी कोमलता के कारण और अपनी सुंदरता से सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है और सभी का मन मोह लेता है। तो अगला प्रश्न है, कांटे का क्या स्वभाव होता है। तो उत्तर होगा कि कांटा चुभता है, पीड़ा देता है और वस्त्रों को फाड़ देता है। तो कांटे का तो यही गुण होता है कि अगर हाथ में लग जाए तो चुभ जाए, दुख देता है, और कपड़ों में लग जाए तो कपड़ों को फाड़ देता है। तो अगला प्रश्न है, फूल किसे आकर्षित करता है। तो उत्तर होगा कि फूल तितलियों, मधुमक्खियों और भंवरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये सभी के सभी जो हैं फूलों के ऊपर बैठकर उनके परागकण को इकट्ठा करते हैं और फिर शहद बनाने का काम करते हैं। तो तितलियां भी फूलों पर मंडराती हैं, भौरे भी फूलों पर मंडराते हैं। तो ये सभी जो है तितलियों के ऊपर परागकण के लिए मंडराना शुरू करते हैं। तो अगला प्रश्न होगा, कवि ने फूल और कांटे की तुलना क्यों की है। तो उत्तर होगा कि कवि ने ये समझाने के लिए तुलना की है कि इंसान को उसको कर्मों से आंका जाता है, क्योंकि इंसान जो होता है वो अपने कर्मों के आधार पर ही समाज में जाना जाता है। तो फूल और कांटे की तुलना उन्होंने इसलिए की कि फूल जो है अपनी सुंदरता से सभी का मन मोहते हैं, अपनी कोमलता से, अपनी सुगंध से सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वहीं जो कांटा है वो दूसरों के लिए दुख का कारण बन जाता है, तो इसी वजह से सभी उससे नफरत करते हैं। इसी प्रकार से कवि ने ये समझाने की कोशिश की है कि इंसान जो है अपने कर्मों के आधार पर ही आंका जाता है। अच्छा इंसान सभी को आकर्षित करता है और जो बुरा इंसान है वो कांटों की तरह सबकी आंख में चुभता है। तो अगला प्रश्न होगा, फूल और कांटे को समान क्या मिलता है। तो उत्तर होगा कि दोनों को समान हवा मिलती है, पानी मिलता है और धूप मिलती है। तो धूप भी दोनों के ऊपर समान रूप से आती है, हवा भी दोनों के ऊपर समान रूप से आती है और पानी भी दोनों को समान रूप से मिलता है, क्योंकि फूल और कांटा एक ही पौधे पर लगे होते हैं। तो इसी वजह से दोनों को ये सभी चीज़ें एक समान रूप से मिलती हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न होगा वो होगा, इस कविता का मुख्य संदेश क्या है। तो उत्तर होगा कि मनुष्य का मूल्यांकन उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके अच्छे या बुरे कर्मों से किया जाता है और यही इस कविता का मुख्य संदेश भी है। क्योंकि फूल और कांटे की तुलना करके कवि ने असल में यही संदेश देना चाहा कि मनुष्य जो है अपने जन्म से नहीं जाना जाता बल्कि अपने कर्मों के आधार पर इस समाज में पहचाना जाता है। अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि मनुष्य बुरे कर्म करता है तो लोग उसकी बुराई करेंगे, बुरे व्यक्ति के रूप में उसे जानेंगे। और बुरे कुल में जन्म लेकर भी अगर कोई व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो लोग उसे अच्छे इंसान के रूप में जानते हैं, उसकी जो है इज्जत करते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और ये कौन से शब्द हैं। ये शब्द हैं जगह, मह, ढंग, पर, फूल और आँख। तो ये जो शब्द आपको दिए गए इनमें से सही शब्द चुनकर आपको रिक्त स्थान में भरने हैं। तो पहला है, फूल और कांटे दोनों का डैश भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पर इनमें से जो सही शब्द आएगा वो आएगा ढंग, यानी कि फूल और कांटे दोनों का ढंग भिन्न भिन्न होता है। ढंग का मतलब कि दोनों का जो परिवेश है, दोनों का जो व्यवहार है वो बिल्कुल अलग होता है। जहाँ फूल कोमल होते हैं, तितलियों भंवरों को अपने ऊपर आने देते हैं, वहीं कांटा जो होता है दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, तितलियों और भंवरों के पंखों को भी वो काट देता है, लोगों को दुख देता है। तो अगला प्रश्न है, कांटा तितलियों के डैश कतर देता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा पर, कि कांटा जो है तितलियों के पर कतर देता है। जैसे ही तितलियाँ कांटे के ऊपर आती हैं, कांटा अपने स्वभाव अनुसार उनके पंखों को
काट देता है। तो अगला है फूल और कांटे एक ही डैश पर जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा जगह, कि फूल और कांटे एक ही जगह पर जन्म लेते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि एक ही पौधे के ऊपर फूल भी होता है, एक ही पौधे के ऊपर कांटे भी होते हैं। तो अगला प्रश्न है, तो अगला रिक्त स्थान है कि कांटा सबकी डैश में खटकता है। तो कांटा किसकी डैश में खटकता है? आँख में। आँख में खटकने का मतलब होता है कि वो किसी को भी एक आँख अच्छा नहीं लगता, सभी लोग उससे दूर रहना चाहते हैं। तो सही वाक्य होगा कांटा सबकी आँख में खटकता है। तो क्योंकि कांटे का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जो भी कांटे के पास जाता है कांटा उसी को घायल करता है, उसी को परेशान करता है। तितलियों और भौरों के पंखों को वो काट देता है। तो अगला रिक्त स्थान है, डैश उन पर एक समान बरसते हैं। तो कौन बरसते हैं? यानी कि मेह। मेह का मतलब होता है बादल, कि बादल उन पर एक समान बरसते हैं। जब भी बारिश आती है तो बारिश जो है एक समान ही फूलों पर ही बरसती है और एक समान कांटों पर भी बरसती है। ऐसा बारिश नहीं करती कि वो फूल पर तो बरस रही है और कांटों को उन्होंने छोड़ दिया। तो इसी वजह से मेह जो होता है वो उन पर एक समान बरसते हैं। तो अगला है, डैश अपनी सुगंध से सबको आकर्षित करता है। तो कौन कौन आकर्षित करता है स्टूडेंट? की फूल अपनी सुगंध से सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। फूलों का स्वभाव ही होता है सबको अपनी तरफ आकर्षित करना। फूलों का स्वभाव ही होता है सबके मन को मोह लेना। फूल किसको अच्छे नहीं लगते? फूल इस जगत में सभी को अच्छे लगते हैं, यहाँ तक कि देवताओं पर भी फूल ही चढ़ाए जाते हैं। भगवान भी अपने फूलों की माला को पहनकर अति प्रसन्न होते हैं। तो इसी वजह से फूल जो है वो सभी को अच्छे लगते हैं। तो अब अगला प्रश्न है, कविता के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कविता में से कुछ पंक्तियाँ हैं, तो उनके आधार पर आपको रिक्त स्थानों को भरना है। तो वो है कि रात में उन पर डैश चांद भी एक ही सी डैश है डालता। तो यहाँ पर आंसर होगा कि रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। यहाँ पर जो ग्रीन कलर में हाईलाइट वर्ड किए गए हैं वही इन रिक्त स्थान के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा चमकता और दूसरी लाइन में आएगा चांदनी। फिर अगला है, प्यार इसी तितलियों के डैश कतर भोर को बेद देता डैश तन। तो यहाँ पर आंसर होगा, प्यार में डूबी तितलियों के पर कतर भोर को वेद देता शाम तन। यानी कि जो कांटा है वो प्यार में डूबी तितलियों के तो पंखों को कतर देता है, क्योंकि वो प्यार में डूबकर फूलों के पास आती हैं। और भोर का वेद देता श्याम तन। वेद का मतलब होता है छेद देना, और जब भौरे आते हैं फूलों के ऊपर तो उनका जो श्याम तन है, उनका जो काले रंग का तन होता है, शरीर होता है, उसको वो वेद देता है, उनको वो घायल कर देता है, लहूलुहान कर देता है। तो अगला है, कांटा किसी की उंगलियों फाड़ देता है किसी का वर डैश। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर वसन। यानी कि कांटा जो है किसी की उंगलियों को छेद देता है और किसी का वर वसन फाड़ देता है। वर वसन का मतलब होता है कपड़ा, कि वो किसी के वस्त्रों को फाड़ देता है। किसी के वस्त्रों में जब वो अटक जाता है तो उन वस्त्रों को वो फाड़ देता है। तो अगला होगा कि निज सुगंध ओ डैश रंग से सदा देता डैश जी की खिला। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा कि निज सुगंध ओ निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला, कि अपने सुगंध से, अपने निराले रंग से जो फूल होता है वो दिल की कली को खिला देता है। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड शब्द है स्टूडेंट्स, यही आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला हर वैल्यूबल वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।